बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का जो लाइट का चैप्टर है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसका न्यूमेरिकल। यानी आज हम लोग प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन अध्याय से हम लोग आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कुछ प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, कुछ आगे आने वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे, मतलब पार्ट वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक प्रश्न समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से न्यूमेरिकल। उसके लिए पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को जो क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है उसमें हम लोगों को कुछ साइन यूज़ करना है। अगर आप हमारा ये कंप्लीट पूरा चैप्टर देखे होंगे, मतलब अलग अलग पार्ट में जैसा कि बनाया गया है, तो आपको न्यूमेरिकल लगाने में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। इसलिए अगर आप नहीं देखा तो एक बार आप ज़रूर सबको सीरियल वाइज देखें। खैर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कैसे हमको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। देखो, इतने फार्मूले यूज करने हैं बस। R = 2F, ये वक्रता त्रिज्या और ये फोकस दूरी के बीच का रिलेशन है। अगर दर्पण होगा तो ये फार्मूला यूज होगा, और अगर लेंस होगा तो ये फार्मूला यूज होगा। ये लेंस के लिए, वो मिरर के लिए। और आवर्धन का फार्मूला दर्पण के लिए -v/u और लेंस के लिए होता v/u। तो इन सब के झंझट में हम लोग नहीं पड़ेंगे। अभी हम इसको लगाना सिंपल तरीके से बताते हैं, बिना साइन वाइन के कैसे आएगा। लेकिन हाँ, इन लोगों को सॉल्व करते समय आपको साइन यूज़ करना। आवर्धन के प्रश्नों में आप साइन का यूज़ बाद में करेंगे, जब वैल्यू आ जाएगी तब, उस हिसाब से। और आप जानते हो ये v क्या है, u क्या है, f क्या है। u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस, और f है फोकस या फोकल लेंथ कह सकते हो। ये फोकल लेंथ है। m है लीनियर मैग्निफिकेशन। ये सब आप जानते हो। कैसे प्रश्न को सॉल्व करना, ये देखिए। उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। अब यहाँ पे दिया हुआ वक्रता त्रिज्या, यानी पहले वाले का सॉल्यूशन सिंपल यहीं लगा देते हैं। यहाँ क्या जगह खराब करें, यहीं पे लगा देते हैं। f निकालना है, f इक्वल रहेगा r/2। r की वैल्यू 32 है, बटे 2 हो जाएगा, बराबर 16 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। यहाँ दिया हुआ एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी, तो f = r/2। वक्रता त्रिज्या 20 दिया है, तो 20/2 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। बस ऐसे सिंपल छोटे छोटे प्रश्न हैं। इस प्रश्न को देखो, इसे कैसे सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो वस्तु की दूरी को हम लोग u से लिखते हैं, वो u है 10, निगेटिव में लिखा जाएगा, आप सब जानते हो, -10 सेंटीमीटर। और u हरदम निगेटिव ही रहता है, ये भी बिंदास रहो। और उसके बाद दिया हुआ है कि यहाँ पे प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है, ये दिया। मतलब जो इसका आवर्धन है, आवर्धन 3 दिया हुआ है। और यहाँ पे आगे कहा है कि वास्तविक बनता है। वास्तविक कहने का मतलब v का चिन्ह भी निगेटिव होगा। इसी बात को मैं वहाँ कह रहा था कि हम लोग आवर्धन जब निकाल लेंगे तो लास्ट में चिन्ह का यूज़ कर लेंगे। v का चिन्ह निगेटिव आएगा कन्फर्म। तो अब m का फार्मूला होता है v/u, तो ऐसा हम लोग लगा देंगे माड, ताकि सवाल किसी भी परिस्थिति में गलत ना हो। v/u इक्वल लिखेंगे 3। इसमें किसी प्रकार का चिन्ह यूज़ नहीं करेंगे।
u की वैल्यू -10 है, चलो रख लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हो जाएगा प्लस में, उस साइड जाके v की लेंथ हो जाएगी 30। अब जो कि ये कैसा है, ये इमेज वास्तविक है, इसका मतलब देखो वास्तविक कहने का मतलब क्या होता है कि अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण में जब वास्तविक होता है तो जिस साइड में u होता है उसी साइड में v भी होता है, इसलिए v का साइन निगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो v का चिन्ह हम लोग यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे -30। ऐसे आवर्धन के प्रश्नों को पहले से कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद साइन। अभी यहीं अगर कह देता आभासी, तो आभासी के लिए दर्पण के दूसरी तरफ जाके बनता है, तो वहाँ पे हम लोग v का प्लस वाला साइन यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या क्या जानते हैं, देखो पूछा है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनता है, तो सिंपल काम खत्म हो गया। प्रतिबिंब दर्पण से -30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ऐसा लिख देंगे प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने है। सिंपल सी बात, प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है और दर्पण के ही सामने है। ये नेगेटिव साइन क्यों यूज़ किए, अभी मैंने आपको बताया। जब वास्तविक बनता है तो दर्पण के लिए v का चिन्ह निगेटिव होता है। और एक बात आप जानो, जब वास्तविक बनेगा तो इमेज उल्टा बनता है, एक बात कन्फर्म जाने रहो। अगर वस्तु उल्टी रखी है तो प्रतिबिंब सीधा हो जाएगा, वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा, ये खासियत होती है इमेज की। अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब हमको v निकालना है और नेचर निकालना है कि छोटा बड़ा कैसा होगा। और उसके बाद हमको दिया क्या क्या है, यह है उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, नॉर्मल सी चीज़ है, जो हो गया 10 सेंटीमीटर। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ये हो गई वस्तु की दूरी -10 सेंटीमीटर। v निकालना, ये v है कहाँ, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/f की वैल्यू 10, v का पता नहीं है, ये प्लस रहेगा और यहाँ पे -10, ये माइनस इस साइड आके प्लस हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, सॉरी उसके लिए वहाँ 20 लिखा हुआ, 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 + 1/20 = 1/v, तो हो जाएगा 3/20। एलसीएम लेंगे तो 10 को 20 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, 2 1 3, 3/20, ये हो जाएगा 1/v, तो v इक्वल हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। प्लस में आया है, इसका मतलब इमेज जाके दूसरी साइड बन जाएगा। और उसके बाद अब हम लोग निकालते हैं इसकी प्रकृति, मतलब छोटा बड़ा कितना है, तो हम लोग निकालते हैं इसका m। m के लिए मैग्नीट्यूड सीधा सीधा यूज करेंगे v/u, बिना चिन्ह में के। v की वैल्यू है 20/3, u की वैल्यू है -20, केवल 20 यूज कर लेते हैं, माइनस लगा देंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, 20 से 20 कट जाएगा, आएगा ऋण 1/3, मतलब 1/3 आवर्धन, मतलब आवर्धन 1 से कम ही है 100%।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसलिए प्रतिबिंब लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा क्यों बनेगा? क्योंकि v का मान प्लस है। दर्पण में जब भी v प्लस हो तो आभासी और सीधा ही होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी तथा दर्पण के पीछे बनेगा। ये देखो, ये एक चीज़ लिख लो, अगर वास्तविक प्रतिबिंब यदि वास्तविक है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो v का चिन्ह नेगेटिव होगा 100% और इमेज उल्टा होगा। मतलब अगर वस्तु सिद्धि है, मतलब इस प्रकार से होंगे दोनों। अगर ये वस्तु तो ये प्रतिबिंब, ये वस्तु तो ये प्रतिबिंब। और अगर आभासी है प्रतिबिंब तो 100% v का चिन्ह प्लस होगा और दोनों सीधे होंगे, या तो दोनों सीधे या तो दोनों उल्टे होंगे। ये वाला चीज़ एकदम से याद रखे रहना। ये बात दर्पण के लिए है। अगर दर्पण में v का चिन्ह प्लस आए तो समझ लो आभासी इमेज बना, सीधा बना। माइनस आए v का मान तो वास्तविक बना। या ऐसा कह सकते हैं, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो v नेगेटिव 100% होगा। वो बात निष्कर्ष के रूप में लिख करके आप रख सकते हैं। खैर, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, उसके बाद आगे के प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करो। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है इसलिए फोकस का साइन प्लस। और उसके बाद बिंब यानी वस्तु की दूरी वो निगेटिव होती है, साल के 12 महीने निगेटिव होती है, -10 सेंटीमीटर। v खोजना, खोज लेते हैं। 1/f = 1/v + 1/u। 1/f की वैल्यू 15, 1/v + u की जगह पे -10, इस साइड आके प्लस हो जाएगा। 1/15 + 1/10 = 1/v। एलसीएम लेंगे 30 होगा तो 15 दूनी 30, 10 या 30 और नीचे आएगा 30 = 1/v। तो ये हो जाएगा 3 2 5 कट जाएगा 1/6 और 1/v। यहाँ से v का मान आएगा 6 सेंटीमीटर। प्लस में है, किस बात का संकेत है? आभासी। बस सीधी सीधी बात। और उत्तल दर्पण है तो छोटा बनाएगा, ये कन्फर्म रहना। ऐसे निकाल भी सकते हो यम के लिए मैग्नीट्यूड v/u का। v आया है 6, u आया है कितना? -10। 2 3 6, 2 5 10। तो ये यम इक्वल हो जाएगा 3/5। ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये देखो 1 से कम है, मतलब ये <1 है। तो लिखेंगे इसलिए प्रतिबिंब कैसा कैसा है, सबको लिखना पड़ेगा। छोटा, सीधा, दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी ओर बनेगा। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है।
प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया हुआ बिंब की लंबाई, इसको हम लोग कहते हैं एच ऑब्जेक्ट, वो है 5 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या है उत्तल दर्पण की, तो फोकस कितनी होगी, प्लस में रहती है, r/2 हो जाएगी, यानी 30/2 इक्वल हो गया 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो ये निगेटिव होता है। सूत्र लगाएंगे 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, नहीं सॉरी प्लस में रहेगा। 1/f की वैल्यू 15 इक्वल 1/v पता नहीं, u है -20, कि इस साइड आके प्लस हो जाएगा। ये 15 चौको 60, 20 तियां 60 इक्वल 1/v, तो v इक्वल होगा 60/7 सेंटीमीटर। प्लस में आया, इसका मतलब आभासी बनेगा 100%। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की लंबाई, तो इमेज की लंबाई भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ पूछा है। अभी तक इसमें लेंथ नहीं दिया रहता है, तो हम लोग आवर्धन से काम चला लेते थे कि छोटा की बड़ा। यहाँ इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ये होता है v/u इक्वल h इमेज अपान h ऑब्जेक्ट, सबकी वैल्यू रख देते हैं। v की वैल्यू 60/7, नीचे -20 इक्वल h इमेज का पता नहीं है, h ऑब्जेक्ट है 5, ये 20 तियां 60 आएगा, ऋण 3/7, और ये हो जाएगा 3/7 h इमेज अपान 5, 5 तियां 15/7 बराबर h इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा 15/7 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी 15/7 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से 60/7 सेंटीमीटर। आप चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करने पर कितना आएगा, 7 से 60 में डिवाइड करोगे 8 पर जाएगा, 40 हो जाएगा, 7×5 = 35, 5 7 7 49, कुछ इस प्रकार का मतलब जाएगा। लेकिन इसको लिखने से बेहतर है यही लिखो, डिवाइड मत करो, ऐसे इसको भी यही लिखो। तो इसमें प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे कि दर्पण के दूसरी ओर है, और उसके बाद वो सीधा है, छोटा है, आभासी है। प्रतिबिंब की लंबाई 15/7 सेंटीमीटर या 2 दशमलव कुछ आएगा, जो भी आएगा। और यही है इस प्रश्न का उत्तर।